तीन दोस्त आपस में बात कर रहे थे। पहला बोला, मेरा लड़का तो स्विमिंग पूल में मछली की तरह तैरता है। दूसरा बोला, ये तो कुछ भी नहीं, मेरा लड़का तो स्विमिंग पूल में हवा की तरह तैरता है। तीसरे ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा लड़का तो दोनों से तेज है। पहला और दूसरा, वो कैसे? क्योंकि मेरा बेटा तो बिस्तर में ही स्विमिंग पूल बनाता है। नो 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 नो। एक बच्चे को एक दुकान से घड़ी चुराने के आरोप में पुलिस ने पकड़ लिया। उसे पुलिस स्टेशन ले गए और जेल में डाल दिया। एक कुख्यात आरोपी पहले से ही जेल में कैद था। उसने बच्चे को देखा और सहानुभूति से कहा, तुम छोटी छोटी चीज़ों पर अपना समय गंवा रहे हो, तुमने कोई बैंक क्यों नहीं लूटा? बच्चे ने उत्तर दिया, अरे यार, जैसे ही मैं घर से निकला देखा तो सारे बैंक बंद थे, नहीं तो। पप्पू गणित में काफ़ी कमज़ोर था, अतः उसके माता पिता ने उसका नामांकन एक कॉन्वेंट स्कूल में करवा दिया। अपने नए स्कूल से पहले दिन वापस आते ही वह सीधा अपने कमरे में जाकर गणित के गृह कार्य करने लगा। रात का खाना खाने के बाद वह फिर ऊपर अपने कमरे में जाकर जोड़ घटाव करने लगा। उसकी माँ उसके कमरे में जाती है और कहती है, तुम अपने होमवर्क के लिए अत्यधिक कठिन परिश्रम कर रहे हो। हाँ, पप्पू उत्तर देता है, आज जब मैंने उस आदमी को जोड़ के चिन्ह के सामने झुकते देखा तो मैंने समझा कि वह किसी को मूर्ख नहीं बना रहा है। चुटकुलों के बीच में एक पहेली हो जाए। जितनी ज़्यादा सेवा करता उतना घटता जाता हूँ, सभी रंग का नीला पीला पानी संग भाता हूँ, बताओ क्या? दोस्तों, इसका सही जवाब जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। एक पहली कक्षा की अध्यापिका अपने एक स्टूडेंट से बहुत परेशान थी। अध्यापिका ने उससे पूछा, पप्पू, तुम्हारी परेशानी क्या है? पप्पू ने कहा, मैडम, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ, फिर भी आपने मुझे पहली कक्षा में ही रखा है, जबकि मेरी बहन मुझसे पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी वो तीसरी कक्षा में है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी तीसरी कक्षा में बिठाएं। अध्यापिका ने कहा, ये मेरे बस में नहीं है, चलो प्रिंसिपल से बात करते हैं। अध्यापिका प्रिंसिपल के ऑफिस में गई और पप्पू को बाहर रुकने को कहा। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या बात है? अध्यापिका ने प्रिंसिपल से सारी बात कही। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, पहले मैं उससे कुछ प्रश्न पूछूंगा, अगर उसने उसके जवाब दे दिए तो फिर सोचेंगे उसे किस कक्षा में बिठाना है। प्रिंसिपल ने कहा, आप उसे भीतर बुलाइए। पप्पू अंदर आया तो प्रिंसिपल ने उससे पहला प्रश्न पूछा, 3 इंटू 3 यानी 3 गुणे 3 कितने होते हैं? पप्पू ने झट से कहा, 9। 6 गुणे 6 कितना होता है? 36, पप्पू ने जवाब दिया। प्रिंसिपल ने लगभग तीसरी कक्षा के स्तर के बहुत से प्रश्न उसे पूछे और पप्पू ने झट से सभी के जवाब दिए। प्रिंसिपल ने कहा, जिस तरीके से पप्पू ने जवाब दिया है उस हिसाब से तो इसे तीसरी कक्षा में होना चाहिए। ऐसा सुनकर अध्यापिका ने कहा, सर, मैं भी इससे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। प्रिंसिपल और पप्पू दोनों राजी हो गए। अध्यापिका ने पहला प्रश्न पूछा, वो कौन सी चीज़ है जो गाय के पास 4 है, मेरे पास 2 है? पप्पू ने थोड़ा सोचा और कहा, पाँव। अध्यापिका, तुम्हारी पैंट के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है? प्रिंसिपल इस प्रश्न को सुनकर थोड़ा सा पका गया। वो कुछ कहना चाहता था, इससे पहले ही पप्पू ने जवाब दे दिया, जेब। अध्यापिका ने फिर पूछा, ऐसा कौन सा शब्द है जो यफ से शुरू होता है, के पर ख़त्म होता है, जिसका नाम सुनकर आदमी उत्तेजित हो जाता है?
पप्पू ने झट से कहा। फायर ट्रक। प्रिंसिपल ने राहत की सांस ली और अध्यापिका से कहा, पप्पू को 5वीं कक्षा में बिठा दो। इन तीनों प्रश्नों के जवाब तो मुझे भी नहीं आते थे। No, 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 no. टीचर, होमवर्क क्यों नहीं किया? पप्पू, सर लाइट नहीं थी। टीचर, तुम मोमबत्ती जला लेते। पप्पू, सर माचिस नहीं थी। टीचर, माचिस क्यों नहीं थी? पप्पू, पूजा घर में रखी थी। टीचर, तो वहाँ से ले आते। पप्पू, नहाया हुआ नहीं था। टीचर, नहाए क्यों नहीं थे? पप्पू, पानी नहीं था सर। टीचर, पानी क्यों नहीं था? पप्पू, सर मोटर नहीं चल रही थी। टीचर, उल्लू के पट्टे, मोटर क्यों नहीं चल रही थी? पप्पू, सर बताया तो था लाइट नहीं थी। एक बच्चा बाजार के बाहर अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ से एक बाबा जी कुछ इधर उधर देखते हुए बच्चे की तरफ आ रहे थे। उसने बच्चे को देखा तो यकायक पूछ लिया, बेटा जरा मुझे ये तो बताओ कि ये पोस्ट ऑफिस कहाँ है? बच्चे ने कहा, बाबा यहाँ से सीधे आगे चले जाइए। आगे से अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाइए। वहाँ 3-4 सीढ़ियाँ नजर आएंगी, बस उनको पार कर लेना, वहीं सामने पोस्ट ऑफिस है। बाबा ने बच्चे का धन्यवाद किया और कहा कि मैं एक बहुत बड़े मठ का बाबा हूँ, कभी हमारे मठ में आना, मैं तुम्हें स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाऊंगा। बच्चे ने मजाकिया लहजे में कहा, बाबा जाइए जाइए, अभी पोस्ट ऑफिस का रास्ता तो पता नहीं, स्वर्ग का रास्ता क्या खाक दिखाएंगे? एक बार एक शराबी नशे में टुन्न होकर गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा। उसकी यह हालत देख रात में तो पत्नी ने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु सुबह होते ही उसकी खबर लेने की ठानी। सुबह होते ही पत्नी अपने पति से बोली, रात को आप पी के गटर में गिर गए थे। पति बोला, क्या बताऊं, सब गलत संगत का असर है। हम 4 दोस्त थे, एक बोतल, और वो तीनों पीते नहीं। No, 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 no. पत्नी मायके गई तो 3 वर्षीय बच्चे को पति की देखभाल में छोड़ गई। रात हुई तो पति ने आराम से सोने के लिए बच्चे को अलग चारपाई पर लिटा दिया। घंटे भर बाद बच्चा कुनमुनाया, पापा पापा प्यास लगी है, चुपचाप सो जाओ, सुबह पी लेना। पिता ने नींद में ही जवाब दिया। थोड़ी देर बाद फिर बच्चे की आवाज़ आई, पापा प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो ना। उसने डांटते हुए कहा, चुपचाप सो जा, नहीं तो आकर एक थप्पड़ मारूंगा। कुछ देर बाद बच्चा फिर कुनमुनाया, पापा क्या है? बच्चा, थप्पड़ मारने आओ तो एक गिलास पानी भी ले आना। एक बार पप्पू रेलवे ट्रैक से जा रहा था। अचानक से उसका पैर ट्रैक से जुड़े जॉइंट में फंस गया। वह इसे निकालने की कोशिश कर रहा था, पर वह निकल ही नहीं पा रहा था। तभी उसे ट्रेन आने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मेरा पैर बाहर निकाल दें, इसके बाद मैं अपनी सारी बुराइयां छोड़ दूंगा। पर कुछ नहीं हुआ, उसका पैर वैसे ही फंसा रहा। उसने फिर प्रार्थना की, हे भगवान मैं गाली गलौच देना और भी सारी बुराइयां छोड़ दूंगा, मुझे बचा लो। फिर भी कुछ नहीं हुआ। ट्रेन उससे कुछ ही दूरी पर थी। वह लगातार पैर निकालने की कोशिश में लगा था, पर कुछ नहीं हो पा रहा था। उसने अंतिम बार भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान एक बार मेरा पैर निकाल दे, मैं सारी बुराइयां, गाली गलौज देना और लड़कियों को देखना सब कुछ छोड़ दूंगा। तब तक ट्रेन बिल्कुल पास आ चुकी थी। थोड़ी कोशिश करने के बाद अचानक उसका पाँव निकल गया और वो सीधा जाकर ज़मीन पर गिर गया।
अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए उसने आसमान की तरफ देखा और हल्का सा धन्यवाद करके कहा, वैसे इस बार मैं अपनी कोशिश से बचा हूँ। No, 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 no. दोस्तों, पहेली का जवाब है साबुन।